श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि बुधवार को पड़ रही है अष्टमी तिथि। देखिए अष्टमी तिथि है वो बहुत ही खास तिथि है और इस बार तो राधा अष्टमी है, दुर्गाष्टमी है, दुर्गा अष्टमी है। तो देखिए इस प्रकार अष्टमी का यह शुभ संयोग है जो बहुत वर्षों के बाद में आता है। तो देखिए इस राधा अष्टमी पर अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो इससे आपके जीवन में आ रहे सभी संकट, सभी समस्याएं, सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। तो देखिए पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर, समझकर, समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और राधा जी की कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए अगर राधाष्टमी के दिन आप ये उपाय कर लेते हैं तो अगर आपके जीवन में संकट आ रहे हैं, आपके घर में बहुत ज़्यादा गृह क्लेश है, आपस में लोगों की बन ही नहीं रही है, तो आप ये उपाय जरूर करें। देखिए करना क्या, हमें लेना है एक लाल कपड़ा, उसमें रख लेना है हमें एक लाल रंग का फूल। देखिए लाल रंग का फूल आप किसी भी पौधे का ले सकते हैं। उसके बाद में हमें रखना है एक मुट्ठी साबुत धनिया। देखिए धनिया पाउडर हमें नहीं रखना है, साबुत धनिया हमें यहाँ पर ले लेना है। उसके बाद में हमें रखनी है 5 साबुत सुपारी। देखिए साबुत सुपारी जो गोल वाली सुपारी आती है वो हमें 5 यहाँ पर रख लेनी है। उसके बाद में हमें रखने हैं बेलपत्र। देखिए आप बेलपत्र यहाँ पर 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, जितने आपके पास हैं वो बेलपत्र आप यहाँ पर ले सकते हैं। पर इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस बेलपत्र को आपको खंडित नहीं लेना है। उसके बाद में हमें इस कपड़े की यहाँ पर पोटली बना लेनी है और जो भी आपका घर है वहाँ पर देखो बीच का जो स्थान होता है, देखिए मध्य का जो घर का स्थान होता है वहाँ पर एक पटड़े पर या फिर लकड़ी पर उसे रख देना है उस पोटली को, और वहाँ पर कुमकुम, चंदन, चावल लगाकर, फूल लगाकर वहाँ पर हमें इसकी पूजा कर लेनी है। उसके बाद में वहाँ पर हमें 3 बार पानी से उसके ऊपर वारा कर लेना है। देखिए 3 बार पानी उसके ऊपर हमें घुमा देना है और उस पोटली को उठाकर हमें बिना बोले भगवान गणेश जी के मंदिर में छोड़कर आ जाना है। देखिए इससे आपके घर में जो भी संकट आ रहे हैं, जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का यह बहुत ही अचूक उपाय है जो आपको अष्टमी के दिन, राधाष्टमी के दिन आपको करना है। इससे राधा जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की, और दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। बुधवार की अष्टमी पड़ रही है तो हरे मूंग का यह उपाय हमें जरूर करना चाहिए। देखिए हमें करना क्या, हमें लेनी है एक कटोरी। कटोरी हमें नई लेनी है, यूज की हुई कटोरी हमें यहाँ पर नहीं लेनी है। उसके बाद में हमें उसमें साबुत हरे मूंग भर देना है। उसके बाद में हमें उसके ऊपर गुड़ का टुकड़ा रख देना है। देखिए गुड़ है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा, हमें गुड़ का टुकड़ा यहाँ पर रख देना है। उसके बाद में उससे गुड़ और हरे मूंग के ऊपर हमें एक बेलपत्र रख देना है। देखिए बेलपत्र रखने के बाद में उस एक कटोरी के लेकर हमें अपने पूरे घर में घूम जाना है। अगर आप किसी बीमार व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो उसके ऊपर से हमें 7 बार घुमाकर उतारा कर लेना है और उसका घर के हर एक सदस्य का हाथ यहाँ पर लगवा देना है और उसे लेकर चले जाना है गणेश जी के मंदिर में। देखिए आसपास कहीं भी आपके गणेश जी का मंदिर हो वहाँ पर आप इसे ले जा सकते हैं। उसके बाद में आप देखिए उस कटोरी को गणेश जी के उल्टे हाथ की तरफ, देखिए आपका सीधा हाथ होगा, गणेश जी का उल्टा हाथ होगा, उस तरफ आप उस एक कटोरी को रख कर आ सकते हैं। देखिए वहाँ पर रख दें, इससे आपके जीवन में जो भी संकट आ रहे हैं, आप किसी भी मनोकामना के लिए यह उपाय कर रहे हैं, चाहे बीमारी के लिए कर रहे हो, चाहे घर में गृह क्लेश के लिए कर रहे हो, तो आपका वो जरूर समाप्त हो जाएगा। तो देखिए ये हो गए हमारे 2 उपाय। अब चलिए चलते हैं हम तीसरे उपाय की, और तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है हरे मूंग के दाने से। देखिए हमें करना क्या, हमें लेना है 7 हरे मूंग के दाने। हरे मूंग के दाने वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे हरे मूंग के दाने हमें नहीं लेने हैं, साबुत हरे मूंग के दाने यहाँ पर हमें ले लेने हैं। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, क्योंकि हमने पहले भी बताया है, पूज्य गुरु जी ने कहा है अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है।
देखिए उसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले हमारे पास जो 7 हरे मूंग के दाने हैं, उन हरे मूंग के दानों में से हमें 4 हरे मूंग के दाने अलग कर लेने हैं और उसे थोड़ा सा हमें यहाँ पर गीला कर लेना है। देखिए उसके बाद में हमें उन 4 हरे मूंग के दानों को भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर गणेश जी का स्थान है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। ओम गण गणपताय नमः का स्मरण करते हुए। देखिए बुधवार का दिन है, अष्टमी तिथि है, तो हमें यह हरे मूंग के दाने गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देने हैं। उसके बाद में 5वां हरा मूंग का दाना हमें लेना है और उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर जलाधारी है, वहाँ पर मोटी सी एक लाइन है, वह माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर हमें एक हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपनी इच्छा बोलते हुए। देखिए 5 हरे मूंग के दाने हमने समर्पित कर दिए। उसके बाद में 6ठा हरा मूंग का दाना है, उसे हमें लेकर जाना है नंदी जी के पास। नंदी जी के पास ले जाकर नंदी जी के खड़े वाले पैर के पास हमें वह एक मूंग का दाना समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए। देखिए हमारी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो बोलते हुए हमें वह एक दाना समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में से थोड़ा सा जल हमें, जहाँ पर हमने गणेश जी वाले स्थान पर हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं, वहाँ पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद में थोड़ा सा जल हमें माता पार्वती के माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है, जहाँ पर हमने हरा मूंग का दाना समर्पित किया है। देखिए उसके बाद में थोड़ा सा जल हमें कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल हमें माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित कर देना है। देखिए जहाँ पर कटी भाग है, जहाँ पर शिव पिंडी रखी हुई है, वहाँ पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना, वह माता पार्वती का हस्त कमल होता है। उसके बाद में हमारे पास जो लोटे के अंदर जल बचा है, देखिए हमें पूरा जल यहाँ पर समर्पित नहीं करना है, जल हमें यहाँ पर बचा लेना है और उस बचे हुए जल में हमारे पास जो 1 हरा मूंग का दाना बचा हुआ है, वह 1 हरा मूंग का दाना हमें डाल देना है और वह 1 लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए हमारी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो हमें वहाँ पर बैठकर बोल देनी है। देखिए भगवान शिव की, माता रानी की कृपा से आपकी जो भी समस्या है वो ज़रूर समाप्त हो जाएगी। देखिए चले चलते हम चौथे और अंतिम उपाय की। और चौथा और अंतिम उपाय भी उन लोगों को करना है जिनकी कोई भी मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है। आपने बहुत प्रयत्न कर लिए, बहुत प्रयास कर लिए, बहुत उपाय कर लिए, परंतु मनोकामना है पूरी नहीं हो रही है, तो आपको यह उपाय जरूर करना है। यह उपाय हमें 31 वाला उपाय है। देखिए हमें करना क्या, हमें 31 चावल के दाने गिनकर ले लेने हैं। चावल के दाने वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। उसके बाद में हमें 31 मूंग के दाने भी ले लेने हैं। मूंग के दाने भी कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। उसके बाद में हमें 31 बेलपत्र ले लेने हैं। देखिए अगर आपको 31 बेलपत्र नहीं मिल रहे हैं तो आप एक बेलपत्र और 30 चावल के दाने यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जो भी हमने 31 वाली सामग्री ली है, वो सामग्री कहीं से भी हमें खंडित नहीं लेनी है। साबुत चीज़ें हमें यहाँ पर उपयोग में कर लेनी है। देखिए इसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए भगवान शिव के मंदिर में जाने के बाद में सबसे पहले जैसे ही हम चौखट पर प्रवेश करेंगे, चौखट के ऊपर हमारे सीधे हाथ की तरफ, देखिए हमारा सीधा हाथ होगा, उस तरफ हमें वो 31 चावल के दाने वहाँ पर समर्पित कर देने हैं। देखिए उसके बाद में हमें जाना है नंदी जी के पास। देखिए नंदी जी के पास जाने के बाद में हमारे पास जो 31 हरे मूंग के दाने हैं, उन हरे मूंग के दानों को हमें नंदी जी के खड़े वाले पैर के पास समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो बोलते हुए हमें समर्पित कर देना है। सबसे अंत में हमें जाना है भगवान शिव के शिवलिंग के पास। वहाँ पर जाने के बाद में हमारे पास जो 31 बेलपत्र हैं, या फिर हमने 1 बेलपत्र या 30 चावल के दाने यहाँ पर लिए हैं, वो लेकर हमें अपनी मनोकामना बोलते हुए सीधे हाथ में रखकर अपनी मनोकामना बोलेंगे और उसे माता अशोक सुंदरी पर हमें समर्पित कर देना है। देखिए चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ होगा, डंडी का मुख वह जलाधारी की तरफ होगा।
तो इस प्रकार हमें यह अशोक सुंदरी वाला उपाय आज के दिन जरूर करना चाहिए। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए हमें समर्पित कर देना है। देखिए, यह माता अशोक सुंदरी वाला 31 वाला बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो देखिए, इस प्रकार हमने अपनी वीडियो में 4 महा उपाय आपको बताए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी सरल लगे, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।